बाढ़ से त्राहिमाम में लोग। जी हाँ, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। बिहार और असम इन दिनों बाढ़ की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों राज्यों में 35 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसी हालत में सरकार द्वारा एनडीआरएफ की 21 टीमें बिहार में और 16 टीमें असम में लोगों की मदद कर रही हैं। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने बचाव कार्य और लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के बारे में जानकारी दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। बारिश अच्छी खासी होगी और उसके संकेत ऑलरेडी मिल चुके हैं ज़्यादातर इलाकों में। उसी के अनुरूप बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। और एनडीआरएफ का जहां तक सवाल है, एनडीआरएफ की टीमें लगभग 122 टीमें 20 राज्यों में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं। लेकिन 20 राज्यों में एहतियातन राज्यों से परामर्श कर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। लेकिन अभी जो स्थिति जहां सेंसिटिव बनी हुई है वो ज़्यादातर बिहार और असम की स्थिति कही जाएगी, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और वहां हम लोगों ने असम में 16 टीमें और बिहार में 21 टीमों को तैनात किया है और लगातार राहत और बचाव का काम वहां हो रहा है। मानसून के दौरान बिहार और असम जैसे राज्यों में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश और कोरोना वायरस के चलते हालात और भी अधिक गंभीर बन गए। देखिए हमारी खास। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। अब तक राज्य के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इस बीच बाढ़ की वजह से समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है और कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। बिहार में बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक सहित कई नदियां राज्य के अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के बड़े जल स्तर से बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोपालगंज में गंडक का मुख्य तटबंध गुरुवार देर रात देवापुर में टूट गया। तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी बरौली और मांझा प्रखंड के 12 से अधिक गांवों में घुसने लगा है। बाढ़ से अब तक 45 गांव पूरी तरह प्रभावित है। बिहार के छपरा से सटे गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया है। इस महासेतु के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। असम में बाढ़ से बरपेटा, डिब्रूगढ़, कोकराझार, बोंगाई गांव और तिनसुकिया में सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहाँ करीब 26,31,343 लोग प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ने से 2,525 गांवों में पानी भर गया है। इससे 1,15,515 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 120 जानवरों की मौत हो गई, जबकि 147 को रेस्क्यू किया गया। पार्क का 80% हिस्सा डूब गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रेड क्रॉस राहत आपूर्ति के 9 ट्रकों को हरी झंडी देकर उनको रवाना किया गया। राष्ट्रपति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCA के अध्यक्ष भी है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों तक दिल्ली से संबंधित राज्यों की ट्रेनों के जरिए राज्य की रेड क्रॉस शाखाओं तक सामग्री पहुंचाई जाएगी। एक और जहां देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ के कहर ने कोहराम मचा दिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि सरकार लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटी हुई है। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया जंक्शन। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।